अब चालू, ठीक है ना। देखो ये देखो कोयला दे रखा है लाख टन में, ठीक है ना, यानी इधर जो चलेंगे किस में चलेंगे, वो लाख टन में चलना है, ठीक है। जैसे 20 लाख टन, 40 लाख टन, 60 लाख टन, 80 लाख टन, 100 लाख टन, ठीक है। इधर क्या दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं। 1986 में कितना है, 87 में कितना, 88 में कितना है, 89 में कितना है, ठीक है। यानी कहाँ तक जाना है हमें, 1994 तक पूछना है, ठीक है भाई। अब निर्देश क्या है, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और इस पर क्या है आधारित जो प्रश्न हैं उनके क्या दीजिए, उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। लिखो, वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ। वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ। वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ, ठीक है भाई। कब का पूछा गया है, 1990 का पूछा गया। विकल्प लिखो, 30 लाख टन, दूसरा लिखो 50 लाख टन, तीसरा लिखो 45 लाख टन, और अगला लिखो 40 लाख टन, 40 लाख टन, ठीक है भाई। तो कौन कौन से विकल्प दिए हैं बताओ रचना। 30 लाख टन, 50 लाख टन, 45 लाख टन, 40 लाख टन, ठीक है भाई। और पूछा क्या है हमसे, वर्ष 1990। तो हम कहाँ जाएंगे, 1990 में देखेंगे भाई। देखो ये 86 हो गया, ये इसके बाद 87 है, ये 88 है, ये 89 है और ये 90 है। यानी ये वाला जो बिंदु है ये है, ठीक है। तो ये बिंदु किसके सामने है, तो देखा जाए तो 60 और 50 के बिल्कुल बीचों बीच सा है ना। तो कितना हो जाएगा सही हमारा, किस किस के 40 और 60 के बीच क्या आएगा, 50। यानी कितना हो जाएगा, 50 लाख टन हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई, निम्नांकित वर्षों में, निम्नांकित वर्षों में, निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में, निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में, निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में, ठीक है, कोयला का उत्पादन एक समान था। कोयला का उत्पादन एक समान था, कोयला का उत्पादन एक समान था, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेना उच्चतम उत्पादन, उच्चतम उत्पादन। यानी कैसा पूछा गया है, उच्चतम पूछा गया है। उच्चतम का मतलब क्या है, अधिकतम, है ना। कम वाला नहीं बताना, ठीक है ना। हो सकता है कम वाले भी दे रखे हों, लेकिन हमें कौन से बताने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाले बताने। तो विकल्प लिखो, विकल्प से ही पता चलेगा, ठीक है। लिखो पहला विकल्प है 1988 और 1992, 1988 और 1992। दूसरा विकल्प है 1987 और 1989, 1987 और 1989। तीसरा विकल्प लिखो 1990 और 91, 1990 और 91, ठीक है भाई। चौथा विकल्प लिखो 1991 और 94, 1991 और 94। तो बोलो कौन सा सही है। बोलो भाई क्या क्या दिया हमें, विकल्प बोलो। 1988 और 92। दूसरा क्या है 1987 और 89, ठीक है भाई। 1990 और 91, फिर 1991 और 94, ठीक है भाई। कैसा पूछा है, अधिकतम पूछा है, उच्चतम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला विकल्प देखेंगे हम 1988 और 92, ठीक है। 88 में कितना था भाई, देखो ये एरिया 30 लाख टन के आसपास है ना, है ना। 30 या 20 लाख टन है, ठीक है। और 92 में कितना है, इसमें भी 20 लाख टन है। लेकिन ये कैसा है,
ये न्यूनतम है, ठीक है। ये क्या है भाई, न्यूनतम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, अधिकतम पूछा गया, तो हमें अधिकतम वाला बताना है, ना कि न्यूनतम वाला बताना, ठीक है। इसीलिए ये पहला विकल्प दिया गया है ना, कि ये बिल्कुल सही भी है। फिर दूसरा देखो 1987-89, 87 में कितना है 50 लाख टन, और 89 में कितना है, क्या सही है 30 लाख टन, तो ये भी क्या है, गलत है ना। देखो 87 में 50, इसमें क्या है 30 है ना, और हमसे क्या पूछा गया, कोयला का उत्पादन एक समान था, है ना। ये क्या हो गया भाई, अलग अलग हो गया इनमें तो, ठीक है ना। देखो 87 में ज़्यादा है, इसमें 89 में क्या है, कम, और हमसे पूछा गया है एक समान होना चाहिए, तो इस आधार पे ये भी क्या हो जाता है, विकल्प गलत हो जाता है। फिर तीसरा विकल्प है हमारा 1990 और 91, ठीक है। 90 में कितना है भाई, देखो 50 लाख टन है, और 91 में कितना हो गया 60 लाख टन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विकल्प गलत हो गया, क्योंकि ये भी क्या नहीं है, समान नहीं है। फिर आ जाता है 1991 और 94, ठीक है भाई। 1991 में कितना है, देखो 60 लाख टन, और 94 में कितना है 60 लाख टन है, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1991 और 1994 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चित्र देख के पता चल रहा है नहीं, हल्के हैं, आसान है। चलो लिखो आगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। वर्ष 1991 का कुल उत्पादन, वर्ष 1991 का कुल उत्पादन वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से, वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से, वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये कम है या अधिक है, ठीक है। तो लिखो, पहला विकल्प है 40% अधिक, ठीक है भाई। दूसरा विकल्प लिखो 50% अधिक, तीसरा विकल्प लिखो 30% अधिक, 30% अधिक, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बोलो भाई, सवाल क्या दिया है। तो कैप कौन सा लिखें पहले, 88 लिखें या 91 लिखें, ये पूछ गया है 1988 के कुल उत्पादन से कितना ज़्यादा है, 1988 के उत्पादन से कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो एक 1988 है और एक क्या है 1991, ठीक है। पहले हम चलो दोनों लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो। 19, देखो हम पहले छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है, नहीं 1988 पहले आएगा ना, तो पहले 88 लिखेंगे, है ना। 88 में कितना था 20 लाख टन था, ठीक है, 20 नहीं, ये 20 लाख टन है, ठीक है। और 1991 में कितना हो गया भाई 60 लाख टन, ठीक है। आ रही नहीं बात समझ में, है ना। 1988 में जो उत्पादन है वो कितना लाख टन है, देखो ये एरिया 20 लाख टन, ठीक है। और 1900 कितने में 91 में कितना हो गया 60 लाख टन के आसपास, है ना। अब एक बात बताओ, हमें विकल्प क्या दिया गया भाई, 40% अधिक, हाँ 50% अधिक, 30% अधिक, ठीक है भाई, और कोई नहीं, है ना। तो एक बात बताओ, ये 20 है और ये है 60, तो ये ज़्यादा है या कम है, पहले तो ये बताओ, अधिक है या कम है। तो ये तो पहले हमें पता चल गया कि भाई अधिक है, उत्पादन जो है क्या है
अधिक है हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए इनने सब में क्या लिख के दिया है, हमें अधिक अधिक लिख के दिया है, ठीक है। तो कम तो हुआ नहीं है। अगर ये 20 होता और यहाँ 40 होता तो इसका क्या हो जाता, डबल हो जाता एकदम से, है नहीं रचना। तो डबल का मतलब कितना है, 100% ही तो बढ़ जाता है ना। आ रही नहीं बात समझ में। अगर है 20 है, यहाँ 40 हो जाता। भाई ये 20 अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है, ठीक है। अब ये 20 का अगर हम 40 कर देते है ना, तो ये कितने परसेंट बढ़ जाता, 100% ही बढ़ जाता। 40 कहने का मतलब है 100% बढ़ जाता। और ये है क्या, 60, तो कितने परसेंट बढ़ गया होगा, 200% बढ़ गया होगा ना। भाई जब 20 है, 20 अपने आप में कितने परसेंट है, ये 100% है, ठीक है ना। फिर इसमें 20 और बढ़ाओ तो कितना हो गया, देखो 100% तो इसके बराबर तो है ही। 40 होता तो 200% हो जाता, है ना। आ रही नहीं, 100% यानी बढ़ जाता। जब 60 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया, 200% अधिक बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये तो वैसे भी गलत है, 40% नहीं बढ़ेगा, 50% नहीं बढ़ेगा, 30% नहीं बढ़ेगा। तो कौन सा आया हमारा उत्तर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब प्रतिशत में कैसे निकालें, देखो 20 था, 60 हो गया तो कितना बढ़ गया, 40 बढ़ा कितने से है, 20 से, और गुणा क्या कर दोगे, 100, ठीक है। 20 दूनी 40, तो कितना आ गया भाई, 200%। और 200% क्या है, ये अधिक है, ठीक है भाई। तो 200% अधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है, उतार लो। वैसे विकल्प कौन सा है हमारा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आ रही नहीं बात समझ में, ऐसे भी दे सकता है। वैसी कर करो ना, मुझे है ना। अरे हमें पता है 20 है, 40 होता तो 100% बढ़ जाता ना। तो ये तीनों विकल्प तो वैसे ही गलत होएंगे। 40%, 50%, 30% है नहीं, 100% से ज़्यादा आना चाहिए। वो 60 है, उधर संख्या लिखी हुई है ना। तो ये करोगे थोड़ा ही, पेंसिल थोड़ी चलानी है इन पे, है ना। वैसे ही पता चल जाएगा, मिटाना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। चलो लिखो, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ह्रास का प्रतिशत, ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था, ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, ठीक है, अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था, ठीक है। तो विकल्प लिखो, विकल्प से पता चलेगा इसका। लिखो 1988, ठीक है, 1992, 1993 और अगला लिखो 1991, 1991, ठीक है भाई। अब हमसे क्या बोला है, हमें विकल्प दिए, बोलो। 1988, 1992, 1993, 1991, ठीक है, ये विकल्प दिए। तो सबसे पहले हम पहला विकल्प देखेंगे 1988। भाई 1988 से कोई पहला वर्ष दे रखा है क्या, पूर्ववर्ती वर्ष है 1988 का कोई, कहाँ है, 87, हाँ है, ठीक है, 87 है, ठीक है, 86 का नहीं है पूर्ववर्ती वर्ष, ठीक है। तो देखो 87 में कितना था भाई, 50 लाख, और 88 में कितना हो गया, 20, ठीक है भाई। यानी इससे पहले वाले में जो है 87 में था 50 लाख टन, ठीक है, और यहाँ आके कितना हो गया भाई, इसमें
20 लाख टन। तो ह्रास का मतलब भी तो घटना ही होता है नहीं भाई, ह्रास का मतलब भी कमी होती है। ठीक है, कितनी कमी हुई है, हुई कितने से, और गुणा क्या कर दोगे, प्रतिशत में पूछा है ना, या वैसे ही पूछा है। हाँ, ह्रास का प्रतिशत भी निकालो। 50 दूनी कितने परसेंट ह्रास हुआ है भाई, 60% ह्रास हो गया। ठीक है, अब 92 में देख लेंगे। ठीक है भाई, 92 में देखो, 92 में कितना है, 20 लाख। लेकिन उससे पहले वर्ष को देखेंगे कितना है भाई, ये इससे पहले वाला जो है, इससे देखो 92 में हमारा कितना है भाई, इससे 91 आएगा ना, इससे पहले है नहीं, 92 की तुलना कर रहे हैं हम। देखो ये 1991 और फिर 92। ठीक है, तो 91 में देखो ना, इससे पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाला वर्ष। पहले वाले वर्ष में कितना है, और फिर इसमें कितना हो गया, 92 में 20 हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हें चमक रहा होगा कितने परसेंट घट गया, 40% नहीं, 200% घटेगा। जब 200 बढ़ा था 20 से, तो 200% ही घटना चाहिए या ना घटना चाहिए। चलो देखो अभी कितना घटेगा, कुछ अनुमानित उसके आसपास ही घटना चाहिए, है ना। तो बोलो भाई कितना, कितने से, इससे ही तो घटा है, और गुणा क्या कर दोगे। ठीक है, 200% नहीं घटेगा, लेकिन इसके आसपास ही आएगा आंसर। ठीक है, तो काट दो, 20 दूनी और 20 तिया 200 बटे कितना हो गया, 3। ठीक है, और 200 बटे 3 को कहते हैं 66 सही 2/3%। ठीक है भाई, तो 2% तो ये आएंगे। तो ये वाला तो पहले तो गलत हो गया, है ना। चलो अभी अगला और देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, 1993। ठीक है, तो 1993 यही तो है। अब 1992 में से तो बढ़ा है भाई, है नहीं। 1992 में ये था 20 लाख टन, लेकिन 93 में ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर देख लेते हैं 1991। ठीक है, 1991 में ये है। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ है, देखो फिर 90 पे जाएंगे ना, पिछले वाले वर्ष पर 90 से भी क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये भी क्या है हमारा, गलत है ना। तो 2 गलत हो गए हमारे वैसे, और 2 गलत हमने, देखो एक वैसे गलत कर लिया। तो कौन सा वर्ष है वो बताओ, 1992। ठीक है, 1992 में ह्रास का प्रतिशत क्या है, सबसे अधिक है। कितना है, 66 सही 2/3%। ठीक है, ताल लो। हो गया, देखो फिर अगला सवाल लिखो। देखो, वर्ष 1986 से वर्ष 1994 तक, वर्ष 1986 से वर्ष 1994 तक, वर्ष 1986 से वर्ष 1994 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर, कोयला उत्पादन का अंतर, कोयला उत्पादन का अंतर कितना लाख टन था, कितना लाख टन था,
कितना लाख टन था? बताओ भाई, बताओ कितना लाख टन था? क्या पूछा गया, बोलो सवाल। वर्ष 1986 हम्म से 1994 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना लाख? हाँ ठीक है भाई। देखो ये कह रहा है 1986 से कहाँ तक? 1994 तक। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बता दो हमें, ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम का। तो सबसे कम कौन सा है भाई? 1986 से 1994 तक। 1986 में ही सबसे कम है, कितना है? 10 लाख टन, ठीक है भाई, 10 लाख टन। और ज़्यादा कोई भी हो सकता है, तो ज़्यादा कितना है बताओ? सबसे अधिकतम जो है ये सबसे कम है, ठीक है, और सबसे अधिकतम कितना है? 60 लाख टन, ठीक है। अब इनका अंतर ही कितना है? 50 लाख टन, ठीक है। तो विकल्प नहीं लिखवाए इसके, लिख लो, विकल्प लिखो। लिखो, पहला लिखो 40, 50, 70, 60। तो कौन सा चमक गया तुम्हें? 50 लाख टन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? नहीं तो यही क्या है, हमारा उत्तर है, ठीक। ताल लो। ठीक है, मिटान दें। तो 5 सवाल हो गए इस पे, ठीक है ना, और ऐसे ही पूछे जाएंगे। आएगा तो आसान ही है ना, कोई सी भी पूछ सकता है, ग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है यही आए, है ना। ज़्यादातर चांस हैं इनमें से ही आ जाए, है ना, क्योंकि ये कम ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ कम पूछी जाती है वही फिर ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है भाई। अगला ग्राफ बनाते हैं। वो वाले दूसरे ग्राफ जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं, ये वाला ग्राफ जो है थोड़ा कम पूछा गया है, तो चांस इसके ज़्यादा हैं, है ना, कि ये पूछा जाए, ठीक है भाई। तो लिखो, अगला बनाते हैं। ये निर्देश तो यही है, नीचे दिए गए यही लिख लो निर्देश में। तो दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। अब हम आलेख बना लेते हैं। ये रक्तचाप है, इधर रक्तचाप। और रक्तचाप समझते हो क्या होता है? बताओ भाई। ब्लड प्रेशर, है ना। ये 70 वाले हैं यहाँ जो पाए जाएंगे, ठीक है। ये 80 ब्लड प्रेशर वाले हैं, ठीक है। बीपी, है ना, आ रही नहीं समझ में रचना। बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, है ना, ये वही वाले हैं। 90 हो गया, फिर उसके बाद 100 वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद 110 वाले हैं, ठीक। इधर जो दे रखा है समय बजे में दे रखा है, ये नीचे जो दे रखा है क्या दे रखा है? समय बजे, ठीक है भाई, यानी टाइम दे रखा है, ठीक है। तो टाइम में क्या है भाई? देखो 1, ठीक है। अब इसे थोड़ा बना देते हैं, यानी ये देखो 80 के सामने, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? पहले वाला जो है 1 बजे का है ये, ठीक है, 1 बजे। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 बजे, फिर 3 बजे, है ना। 1 के बाद 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, 3 बजे।
अभी हम इसे बाद में लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। अभी बस पॉइंट लगा लें। 3 बजे के बाद क्या आएगा? 4 बजे, है ना। 4 बजेंगे उसके बाद, और ये जो है हमारा 100 के आसपास है, ठीक है भाई, 4 बजे वाला, ठीक है। फिर 5 बजे, ठीक है, उसके बाद 6 बजे, ठीक है भाई। ये है 90 के आसपास है ये भी। 6 के बाद 7 बजे, ठीक है। 7 बजे के बाद 8 बजे, ठीक। 8 बजे जो है 100 से थोड़ा अधिक, ठीक है भाई। 8 बजे, 8 बजे के बाद 9 बजे, और 9 बजे के बाद 10 बजे। 10 बजे का जो है वो है 90 और 100 के बीच, ठीक है। ये दे रखा है, आप समझ लो थोड़ा सा, है ना। देखो 1 बजे जो है ना, 1 बजे वाले का 1 बजे जो है वो ब्लड प्रेशर कितना है? 80 है, ठीक है। फिर 2 बजे कोई नहीं दे रखा, 3 बजे कितना दिया है? 90, ठीक है ना। यानी 80 से 1 घंटे, यानी कितने बजे? फिर 1 बजे 80 था, ठीक है। 2 बजे कुछ नहीं दिखाया है, फिर उसके बाद कितने बजे दिखाया है? 3 बजे का 90, ठीक है। फिर 4 बजे का कुछ नहीं दिखाया, फिर कितने बजे का दिखाया है? 5 बजे का दिखाया है, कितना? 100, ठीक है। 5 बजे के बाद 6 बजे का कितना है? देखो ये एरिया 90 ही है, फिर से 6 बजे कितना आएगा? 90, ठीक है। 7 बजे कुछ नहीं दिखाया, फिर 8 बजे दिखाया है, कितना है ये? 100 और 110 के बीच है ना। कहने का मतलब है 100 से और 110 के बीच में कहीं होएगा। फिर 8 बजे के बाद 9 बजे कुछ नहीं है, फिर 10 बजे कितना आएगा ये? फिर से यानी 90 और 100 के बीच में, यानी हम 95 के आसपास ये सब मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही तो है, तो आप बना लो इसे। ये समय दे रखा है बजे में, इधर क्या है? रक्तचाप दे रखा है, ब्लड प्रेशर। किसी मरीज का है ये, है ना। कोई मरीज होएगा, उसे दवा दी होएगी, बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, है नहीं रचना। अब वैसे भी अंदाज़ा लगा लोगे, है ना। बढ़े, जब बढ़ा होएगा तो उसे दवा दोगे तो क्या हो जाएगा? कम होएगा, है ना। तो जो 10 बजे मान के चलो किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 10 बजे 100 है ना। वो पूछ रहा है, उसे 10 बजे हमने दवा खवा दी, फिर उसका 12 बजे बताओ कितना हो जाएगा? तो 12 बजे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दवाई खाएगा तो आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा? हैं? भाई, अरे तो दवाई खाएगा थोड़ी बढ़ता है। कितना रहना चाहिए बताओ? हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं कितना रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ किसी रोगी का जो है ना, उससे मतलब ही नहीं है, हम एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। कि भाई किसी का जो है 100 है, ये मान लो 100 बढ़ा होया है ना। अब वो क्या चाह रहा है कि उसे दवाई खवा दी हमने। अब हमने ये बताया कि 100 क्या है? बढ़ा होया है। जब उसे दवाई खवाई तो 2 घंटे बाद क्या होना चाहिए? उसका कम होना चाहिए और बढ़ जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए ना। कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, वो अलग, फिर अलग वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। सही कितना होता है? दवाई खवाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? ताल लो इसे। बन गया हो तो बन गया, सही करके बनाना, वरना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। लिखो फिर क्वेश्चन लिखो अगला। इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई।
लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद, 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था? मरीज का रक्तचाप कितना था? ठीक है भाई। तो विकल्प लिखो, 80, 85, 90, 95। 80, 85, 90, 95। ठीक है भाई। हमने 1 बजे दवा दी, ठीक है, ये एरिया 1 बजे कितना था भाई उसका? 80 था। कितने घंटे बाद पूछ रहा है? तो 1 घंटा तो 2 बजे तक होएगा, फिर 2 घंटे कहाँ तक होंगे? 3 बजे तक, यानी उनने 3 बजे पूछा है, कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 3 बजे कितना है भाई? तो रक्तचाप कितना होगा उसका? 90 हो जाएगा। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में? यानी 2 घंटे के बाद। अगला क्वेश्चन लिखो, मरीज का रक्तचाप 100, मरीज का रक्तचाप 100 कितने बजे रहा? मरीज का रक्तचाप 100 कितने बजे रहा? बता दोगे? बताओ कितने बजे रहा? हाँ, 5 बजे का तो दे ही ना रखा कहीं। देखो विकल्प से करेंगे इसे। ठीक है, लिखो, ये भी तो दे रखा है, ये 4 बजे दे रखा है, ठीक है, 100 है, और ये कितने बजे है? 10 बजे भी तो 100 है। तो कौन सा विकल्प चुनोगे? हैं? तो हम फिर विकल्प से करेंगे इसे, जो हमें विकल्प में दे रखा है। लिखो विकल्प, लिखो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो देखो कितना पूछा गया है? 100 होना चाहिए। 3 बजे कितना है? 90 है, तो ये क्या हो गया? गलत। 4 बजे कितना है? 100 है, चलो सही है। 5 बजे कुछ नहीं दे रखा, 6 बजे वाला 90 है, ये क्या हो गया? गलत। तो हमारा कौन सा सही है? 4 बजे वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो, 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति, 6 बजे दवा देने के बाद, 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी? 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी? बताओ। विकल्प लिखो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अब हमें तुम ये बताओ, जो ब्लड प्रेशर है बीपी कितने से कितने के बीच रहना चाहिए? हैं? 100 से 120 के बीच रहना चाहिए, है ना? कितने के बीच रहना चाहिए? 100 से 120 के बीच जो है स्थिति क्या है उसकी? अच्छी रह जाएगी, है ना? तो हमने उसे 6 बजे दवाई खवाई, 6 बजे कितना था रचना? 90 था, और वो कितने कितने के बीच पूछ रहा है? बोलो। सबसे अच्छी स्थिति का मतलब है 100 से 120 के बीच। 100 से 120 के बीच कब रही है? 8 बजे सबसे अच्छी स्थिति रही है, यानी 100 से 110 के बीच रहा है उसका ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो कौन सी स्थिति है वो? 8 बजे वाली। 8 बजे की स्थिति जो थी वो मरीज के लिए क्या थी? सबसे अच्छी थी, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं, 8 बजे ही तो है, ये 110 से ऊपर चला गया ना उसका ब्लड प्रेशर, है ना। तो यानी सही था इस समय। तो लिखो अगला।
अगला क्वेश्चन लिखो। तो इसका उत्तर क्या था भाई? 8 बजे। ठीक है, 8 बजे सबसे अच्छी स्थिति थी। अगला क्वेश्चन लिखो। 1 बजे वाली दवा का असर, 1 बजे वाली दवा का असर, 1 बजे वाली दवा का असर, ठीक है, कितने बजे घटना शुरू हुआ? कितने बजे घटना शुरू हुआ? विकल्प लिखो। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। बताओ भाई। हैं? 1 बजे उनने दवा खाई है ना। अब ब्लड प्रेशर क्या हो गया इसका? बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा। कितने बजे तक बढ़ा? 4 बजे तक। लेकिन 4 बजे के बाद क्या हो गया? घटना चालू हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 बजे। ठीक है, तो 1 बजे वाली जो दवाई थी उनने 3 घंटे असर रहा है ना, और 4 बजे के बाद क्या हो गया? वो घटनी चालू हो गई। ठीक है, अगला सवाल लिखो। 6 बजे वाली दवा का असर, 6 बजे वाली दवा का असर, 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे, कितने बजे घटना शुरू हुआ? कितने बजे घटना शुरू हुआ? बताओ भाई। देखो 6 बजे जो हमने खुराक दी मरीज को, तो 6 बजे के बाद तो बढ़ा यहाँ तक है ना। कहाँ तक बढ़ा? 8 बजे तक बढ़ा। लेकिन 8 बजे के बाद क्या हो गया? घटना चालू हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? 8 बजे। ठीक है, विकल्प लिखवाएं इनके ना, तो ऐसा ही पता चल रहा था, विकल्प की कोई ज़रूरत भी ना है ना। लिख लो चाहे इसके 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो क्या उत्तर सही है हमारा? 8 बजे। ठीक है भाई। मिटान दें इसे? चलो मिटान देते हैं, फिर अगली वो बनाते हैं। हल्के हैं ना ये, तो सबसे हल्के सवाल हैं है ना। बस देख के एकदम पता चल जाएगा, इन्हें डरना मत, घबराना मत, इन्हें देख के है ना, एकदम सही पता चलेगा कि उत्तर ये है। ठीक है, तो लिखो फिर ये निर्देश लिख लो दिए गए, किसका? दिए गए आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, अगला आलेख बना लेते हैं। ठीक है भाई। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये इधर दे रखा है बिक्री करोड़ रुपए में। ठीक है भाई, इधर लिख लोगे बिक्री करोड़ रुपए में, करोड़ रुपए में। ठीक है, इधर दे रखा है बिक्री करोड़ रुपए में, और इधर दे रखा है हमारा ये वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, ये नीचे क्या दे रखे हैं? वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, हम बनाते जाएंगे, तुम भी बनाते जाना। पहला वर्ष है 2001। ठीक है भाई, ये 2001, फिर 2002। हम 02 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्या लिख दे रहे हैं? 02। तो इसे समझ जाओगे 2002
2 है ये, ठीक है ना। अभी इनके साथ साथ पॉइंट भी लगाते चल रहे हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। यानी दो बिल्कुल बराबर बराबर हैं, 2001 में भी और 2002 में भी, ठीक है। आ रही नहीं बात समझ में। अब आ जाते हैं हम 2003 में, यानी 03, ठीक है। 03 में जो हो जाता है वो इसका पॉइंट बढ़ के जो है ग्राफ का यहाँ पहुँच जाता है, यानी कितने पे पहुँच गया अब ये 3 पे पहुँच गया, ठीक है। 2003 के बाद 4 आएगा, ठीक है। तो हम 4 ना 2004 ना लिख के क्या लिख देंगे 04 लिख देंगे, ठीक है। और 04 में जो है ये इसकी बिक्री पहुंच गई 4 पे, ठीक है भाई। ये पहुंच गई 2004 में। 2004 के बाद 2005 आएगा, है ना। और 5 में जो पहुंची है बिक्री ये है भाई 05 लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 में जो पहुंच गई इसकी बिक्री पहुंची है यहाँ, ठीक है। कहाँ पहुंची है 10 के सामने, ठीक है। 10 के सामने पॉइंट लगाओ। फिर 5 के बाद 6 और 7, तो 06 और एक ये है 07, ठीक है भाई। 06 और 07 6, यानी ये 06 वाला हो गया और ये हो गया 7 वाला, ठीक है। 7 के बाद 8, यानी 2008 की बात चल रही है, ठीक है। 8 में जो हो जाएगा भाई ये 5, ठीक है। 8 के बाद 9 और 10, 7, 9 और ये हो गया 2010, ठीक है। ठीक है भाई। अब हम बना लेते हैं इसे, ठीक है। बनाएंगे कैसे, लग गए निशान, लग गए सबके, हैं ना लगे हो तो कोई बात नहीं है, अब लगा लेना सही करके, ठीक है। हम बताते चलेंगे। देखो 2001 में जो है ना, 2001 में जो है उत्पादन कितना था इसका, यही था, यानी बिक्री करोड़ रुपए में 2 करोड़, ठीक है। 2001 में भी इतना ही था और 2002 में भी इतना ही था। तो 1 से 2 हम यहाँ चलेंगे, ठीक है। आ रही नहीं बात समझ में, एक ग्राफ बनाना भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 2001 में इतना था, 2002 में भी इतनी ही रही बिक्री, है ना। अब 2003 में क्या हुई, बिक्री थोड़ी सी बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई है 3 करोड़ हो गई, ठीक है। ये पॉइंट भी लगा लेंगे हम ऐसे, है ना। देखो ये यहाँ से जो है ये पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये कब की दिखा रखी है, ये दिखा रखी है 2003 की, है ना। आ रही नहीं बात समझ में। 2003 में कितनी हो गई 3 करोड़, है ना। अब 4 में आ जाओ भाई। 4 में थोड़ी और बढ़ी, तो 4 में थोड़ी और बढ़ के कितनी हो गई है 4 करोड़ हो गई, ठीक है ना। इनके सामने निशान भी लगा लेना ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ। ये 2000 कौन सा है 4 वाला है, ठीक है भाई। ये लग रहे हैं निशान, तो इसलिए हम तुम्हें लगा के दे रहे हैं, ठीक है। नहीं होते तो नहीं लगाते, ठीक है। ये कौन सा होगा 2004 वाला, ठीक है भाई। अब 2004 वाले के बाद क्या आएंगे हम,
2005 वाला देखो, 2004, 2005 में फिर कहाँ चली गई है एकदम से बिक्री? बहुत तेजी से क्या हुई है? बढ़ी है ना। यानी ग्राफ भी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम से तेजी से ऊपर चला जाएगा, बढ़ेगा, है ना। एक ग्राफ भी बनाना बता रहे हैं तुम्हें हाथों हाथ, है ना। तो ये 2010 में क्या हो गया भाई? ग्राफ बहुत ऊपर चला गया इसका, ठीक है। ये कब की बिक्री है? 2000 कब की? 5 की। और 2005 के बाद फिर से क्या हुआ है? बिक्री एकदम से गिर गई, है ना। बहुत तेज़ी से कमी आई। तो कितनी आ गई अब ये 2000 उसमें? 2005 में तो बढ़ी, 2006 में कितनी आई? 6 के आसपास आ गई फिर से, है ना। 2006 में जो बिक्री है ये रही, ठीक है भाई। 6 में भी वही रही है और 7 में भी वही रही है, ठीक है ना। 6 और 7 में क्या रही है? बराबर बराबर रही है, ठीक है भाई। 7 के बाद फिर 8 में क्या हुआ? थोड़ी सी बिक्री और डाउन हुई है, ठीक है। तो ये कब की कहानी है? 2007 से 8 की, ठीक है। यानी कहाँ के आसपास है ये? 5 के आसपास है, ठीक है ना। ये इसी के आसपास तो है। 5 के बाद फिर 8 के बाद फिर 9 में फिर से क्या हुई? बढ़ गई, ठीक है। 9 में कितनी पहुंच गई है? 7 के आसपास पहुंच गई, ठीक है। 7 के आसपास पहुंची और फिर इसमें भी कितनी रही है? 10 में भी यही रही है, ठीक है। 10 में भी 7 करोड़ के आसपास रही है। तो बन गया भाई चित्र। अब पता चला नहीं पता चला? ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर आ जाओ। अब लग रहा अच्छा सा है ना बना हुआ, अपने आप बन जाएगा चित्र। जब तुम चलोगे, चलना सीख जाओगे, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो जरा, पहला क्वेश्चन लिखो। बन गया चित्र? बन गया ना। लिखो फिर। 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात है। 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ 2007 में बिक्री के साथ अनुपात है, ठीक है भाई। किसका पूछा है बताओ? 2002 अनुपात 2007। 2002 में कितना था भाई? 2002 में 2 था, यानी 2 करोड़ में था, है ना। और 2007 में देखो 6 है। कितना आएगा अनुपात? 1:3, ठीक है। यही क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। विकल्प लिख लो। 2:3, 1:3, 1:1, 3:2। कौन सा सही है? 1:3, ठीक है। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन। 2003 से 2007 की अवधि के दौरान 2003 से 2007 की अवधि के दौरान 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री, कंपनी की औसत बिक्री, कंपनी की औसत बिक्री ब्रैकेट में लिख लेना रुपए करोड़ में, रुपए करोड़
में ब्रैकेट बंद, रुपए करोड़ में ब्रैकेट बंद है, रुपए करोड़ में है। तो लिखो, पहला विकल्प लिखो 5.8, दूसरा लिखो 5, तीसरा लिखो 6, चौथा लिखो 5.5। ठीक है भाई, 5.5। बोलो क्या दिया है? वर्ष 2003 से 7 की अवधि के दौरान कितना आया उत्तर? 2003 से। ठीक है भाई, और 2007 की अवधि के दौरान हाँ कंपनी के औसत बिक्री करोड़ों में है। औसत वृद्धि पूछी है या औसत क्या पूछा? औसत बिक्री, सॉरी, है ना। तो 2003 में कितनी थी भाई? 2003 में 3 थी, प्लस फिर 4 में कितनी हुई? बोलो, 4 हुई। 5 में कितनी हुई? 10। 6 में कितनी हुई? 6। 7 में कितनी हुई? बोलो, 7 में भी 6 है। ठीक है, अब औसत निकालने के लिए इन सबसे भागी तो देंगे। कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या दे देंगे? भाग जोड़ो। 6 दूनी 12 और 10 22, 4 26 और 3 29 बटे कितना दे रखा है? अरे विकल्प बोलो ना। 5 पॉइंट, फिर 5 6 5.5, यही तो है ना। तो कौन सा सही है बताओ? देखो, ये सही वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये तो देखते ही विकल्प हो गए, है ना, गलत। 5 पंजे कितने बच्चे? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे, तो कितना आया? 5.8। ठीक है ना। जब पूरा पूरा नहीं कट गया तो पूरे पूरे उत्तर तो एकदम क्या कर दो? गलत कर दो, है ना। पॉइंट वाला ही आएगा ना उत्तर एकदम से, तो वो 2 तो गलत हैं बिल्कुल। हो गया भाई? लिखो फिर आगे। वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत। ठीक है भाई, बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है, बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। लिखो विकल्प, लिखो जरा। 80, 100, 120, 150, इनमें से कितने गलत कर दोगे? अच्छा ये बताओ ए भाई, हैं? कितने गलत कर दोगे? अरे भाई, देख के गलत करो। बोलो विकल्प, बोलो रचना। 80, 100, हाँ, 120, 120, 100। तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा अभी, है ना। अब बोलो क्या बोला है? 2005 में पिछले वर्ष। देखो 2005 में, ठीक है। अब ये कह रही है आप पिछले वर्ष से तुलना कर दो, तो पिछला वर्ष लेंगे ना इससे पहले, 2004 और 2000, है ना। तो इससे पिछला वर्ष यही तो है 2004 भाई। तो 2004 में कितना था? 4 था, और 2005 में कितना हो गया? 10 हो गया। एक बात बताओ, अगर 8 होता तो कितने % बढ़ जाता? 100% बढ़ जाता। और ये तो कितना है? 10 है। तो भाई कितने विकल्प गलत हो गए? 2 तो गलत हो गए, ज़्यादा है ना इससे। एक 80 गलत, एक 100 गलत, है ना। अब कितने बचे हमारे पास? 2 बचे, तुक्का मार दो, है ना। बोलो कितना बढ़ा है? कितने से बढ़ा है? 4 से। और गुणा क्या कर दोगे? 4 से कितने बार? और 25 छिक्का 150। तो उत्तर क्या है हमारा? 150। ठीक है।
आगे आओ भाई। हो गया? लिखो 2005 से 2008 तक, 2005 से 2008 तक, ठीक है। 2005 से 2008 तक कुल बिक्री ब्रैकेट में लिख लेना करोड़ रुपए में, करोड़ रुपए में ब्रैकेट बंद है, करोड़ रुपए में है। विकल्प लिखो 17, 27, 32, 31। 17, 27, 32, 31। बताओ कितना भाई? 17, 27, 32, 31। बोलो। जोड़ना ही तो है, जोड़ का सवाल है, बोलो। अरे यहीं देख के जोड़ दोगे, हूँ कहाँ जा रहे हो? कितना है भाई? 2000 किससे कितने तक पूछा है? कहाँ से? देखो 2005 से 2008 तक टोटल पूछा या औसत पूछा? 5 में कितना था? 10 था। फिर 6 में कितना हो गया? 6 हो गया। फिर 7 में कितना हो गया? फिर से 6 रिया। फिर 8 में कितना हो गया? 5। तो जोड़ दो सबको, है ना। 22 और 5 27। ठीक है भाई, तो कौन सा सही है? ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक, अगला लिखो। लिखो 2006 में बिक्री की तुलना में, 2006 में बिक्री की तुलना में, 2006 में बिक्री की तुलना में, 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में, 2008 में, 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई? कितने प्रतिशत की कमी आई? कितने प्रतिशत की कमी आई? लिखो विकल्प 20, 18, 16 सही 2/3, 15 सही 2/3। बताओ भाई। 15 सही 2/3 तो कभी होता ही नहीं है ना, एक ही है। 16 सही 2/3 है ना। 15 सही 2/3 बनता आ गया कभी? बोलो विकल्प। 20, हाँ 18, 16 सही 2/3, 15 सही 2/3। इसे तो देखते ही काट देना चाहिए था। ठीक है, ये है ही नहीं, है ना। आ रही नहीं बात समझ में? 15 सही 2/3 तो कभी बनता ही नहीं है ना। अब जब 15 सही 2/3 दिया है तो उत्तर 16 सही 2/3 होना चाहिए, है ना। आ रही नहीं बात समझ में? 15 सही 2/3 ये इसलिए दिया है, कभी एक आध भूल जा बच्चा, एक आध हासिल वासिल भूल जा, है ना। तो ये फंसाने के चक्कर में खुद ही उत्तर बताई गया, है ना। आ रही नहीं बात समझ में? तो इसका 16 सही 2/3 ऐसी लगा दो, है ना। बोलो कितना है? 2006 में हाँ बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत? हाँ 2006 में और 2008 में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई? 2006 में कितनी है भाई बिक्री, और 8 में कितनी हो गई? 5 हो गई। देखो घट गया, है ना। कितना कम? कम हुआ है 1। हुआ कितने से है? 6 से। और गुणा, तो 6 का मतलब है ये कटेगा, है ना। 100/6 कितना बना? 16। 100/6 बनता है 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। काट लेना इसे। ठीक है भाई, तो कितने सवाल हो गए इस पे? 5 सवाल हो गए, है ना। तो 3 ये हमने क्या करवा दी तुम्हें? ग्राफ करवा दिए। ठीक है भाई, आ रही नहीं बात समझ में? अब तो कर लोगे ऐसे। और करवा में?
क्या देख रहे थे फिर बताओ।